मुझे मुबारक, आखिरकार मैं तलाक ले ली। क्या खुशी है, तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त होने के नाते मुझे तुम्हें एक बढ़िया शगुन देना ही होगा। बधाई हो प्रिया, मोरनी की तरह फिर से जन्म ले रही हो। आखिरकार तुम उस नरक से बाहर आ गई। असली दोस्त तो वही होते हैं। बधाई हो माँ, अपनी नई कुमारी जिंदगी के लिए आजादी की जय। लेकिन इस तलाक की पार्टी में कोई रिश्तेदार क्यों नहीं है? कोई बात नहीं, तो फिर हम ही जश्न मनाएंगे और हमें जी भर के खाना और पीना होगा। चलो। तलाक लिया और उस पर दावत दी और अब तुम शगुन भी चाहती हो? प्रिया, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें तो पैसे का भूत सवार है। तुम जैसे बदमाश से तलाक लेना जिसे कभी संतोष नहीं होता बहुत जरूरी था और इसकी एक बढ़िया पार्टी बनती है। तुम अपने आप को क्या समझते हो? यह बड़े बनने का अंदाजा क्यों? अब जब तुमने मुझसे तलाक ले लिया है, बच्ची के कागजात तुम सागरपुर में दर्ज नहीं करा पाओगी। उसे रेंगते हुए गांव लौटना होगा स्कूल जाने के लिए। किसने कहा है कि तुम्हारे बिना मैं अपनी बेटी के कागजात नहीं बनवा सकती? सुन लो तुम, मैं शादी करने वाली हूँ अपने नए पति के साथ और वह तुमसे 1000 गुना बेहतर है। किकी, तुम्हारी माँ का एक नया बॉयफ्रेंड है। विवाह दलाल वांग जी, जो उनकी गॉडमदर की तरह हैं, ने उनके लिए शादी करने वाला कोई ढूंढ लिया है और वह मेरे कागजात यहीं करवा देंगे और कीमत भी बहुत कम है, 10 रुपए में शादी। छोटे शैतान, क्या तुम चाहते हो कि सिंह परिवार का वंश ही खत्म हो जाए? दादाजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, गुस्सा मत करो, मैं तुरंत आपकी बहू को वापस लाता हूँ। तुम्हारे पास 1 घंटा है। क्या तुमने शादी के लिए कोई ढूंढ लिया? कोई जो तुरंत शादी कर ले? तुम्हारे पास दस्तखत करने वाला कोई है? समय हमारे खिलाफ चल रहा है, इसलिए मैंने रिश्ते वाली बाई को प्राथमिकता देने को कहा। सब तैयार है। बात यह है कि क्या? बात यह है कि उसकी 5 साल की बेटी है और वो बच्ची के शहर के कागजात मांगती है, लेकिन वो दहेज नहीं चाहती और वो मानती है कि ये सिर्फ एक औपचारिकता हो। श्रीमान सिंह, मेरी राय में ये वाली उन सबसे कहीं बेहतर है जो सिर्फ आपका धन चाहती थी। हाँ, यह ज्यादा भरोसेमंद लगती है। दादाजी के पास ज्यादा समय नहीं बचा है, उन्हें खुश करने के लिए हमारे पास और कोई चारा नहीं है। नया पति, तुम अकेली और इसके ऊपर यह छोकरी तुम्हारे पीछे लगी हुई। ज्यादा से ज्यादा तुम्हें कोई डिलीवरी वाला ही मिलेगा। समय बर्बाद मत करो। बताओ कितना समय लगेगा? 5 घंटे। 5, 4। साहब, आप उतर सकते हैं। वाह, काफी हैंडसम है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई डिलीवरी वाला इस तरह का नाटक करना जानता होगा। क्या यही है वह? हाँ, यही है वह। देखो, यह है मेरा नया पति। इसके मुकाबले तुम डिलीवरी वाले लगते हो। तुम बेकार हो। लग्जरी कार, बॉडीगार्ड। यह साहब किसका है? क्या नहीं कहा गया था कि यह डिलीवरी वाला है? अगर यह डिलीवरी वाला है तो मुझे 1 दर्जन दे दो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एक डिलीवरी वाले होकर इतना शो मचाना जानते हो। मेरे 10 यूरो सबसे अच्छा निवेश साबित हुए। डिलीवरी वाला 10 यूरो। छुपी हुई पहचान। क्या तुम्हें पिछली बार का धोखा याद नहीं? क्या फुसफुसा रहे हो? चलो, समय नहीं है। चलो, नए पति प्रमाण पत्र पर दस्तखत करने चलते हैं। देखो, यह है मेरा विवाह प्रमाण पत्र। अलविदा बेवफा। इन 6 सालों के दर्द और बेरुखी के लिए शुक्रिया। मैं कामना करती हूँ कि तुम बंजर रहो और फिर भी तुम्हारा घर पोतों से भर जाए। चलो चलते हैं। हमारा विवाह प्रमाण पत्र आ गया है। तुम्हें नहीं लगता कि अब परिवार से मिलने का समय हो गया है? अरे, क्या सारे डिलीवरी वाले तुम्हारी तरह बेताब होते हैं? चिंता मत करो, मैंने वादा किया था मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार से मिलने जाऊंगी और मैं उसे पूरा करूंगी। लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे कुछ ज्यादा जरूरी काम करने हैं। आज तुम लग्जरी कार लेकर आए हो, बॉडीगार्ड और सब कुछ। बहुत शानदार दिखावा है। खर्चा मैं वापस कर दूंगी। आखिरकार डिलीवरी वाले कहाँ से अमीर बन जाते हैं। लो, यहाँ है 9 लाख रुपए। माँ, मुझ पर एक और एहसान करो। मेरी बेटी और मेरे दोस्त करण को घर छोड़ दो। ठीक है, और तुम क्या करने वाली हो? मैंने तलाक ले लिया है तो अब घर बदलूंगी ना। पक्का है कि तुम अकेले कर पाओगी? किसने कहा मैं अकेली हूँ?
इस घर से एक भी चीज नहीं रहेगी, एक भी चीज नहीं, सब बाहर। यारों, हमें काम मिल गया। हाथ पीले करो और अच्छे से करो। सोफा, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जो कुछ भी हो सके उठा कर ले जाओ। फर्श तक उखाड़ दो, एक बेंच भी न बचे, सब कुछ ले लो। लग जाओ। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम क्यों हमारी चीजें ले जा रहे हो? रुको। नेहा, क्या इस घर में कुछ भी है जो मैंने नहीं खरीदा? तेरा भाई राहुल। और यह पूरा घर मैंने चलाया है ना? लेकिन वो धोखा ही देता रहा है और तूने उसका साथ देकर इन सालों में तुम लोगों ने मेरा खून चूस लिया है और ऊपर से हर बात पर मेरी आलोचना करते हो। अगर शेर दहाड़े ना तो तुम्हें लगता है मैं नटखट किट्टी हूँ। मेरा भाई अब एक बड़े अधिकारी की बेटी के साथ है, अब वे साथ है। तू एक साधारण होटल मैनेजर, उसके सामने कहाँ टिक पाएगी? अगर तूने हमें एक बेटी नहीं दी होती तो हम तुझे पहले ही बाहर फेंक चुके होते। तुम दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो, एक ही खेत के मूलीचना हो। प्रिया, तू मुझे गाली देने की हिम्मत कैसे करती है? तुझे पागलपन है क्या? और दोबारा मुझ पर हाथ मत उठाना। अब याद आया, ये बाल मैंने ही खरीदे थे तेरे एक्सटेंशन के लिए, है ना? तू क्या करने वाली है? मुझे पेशाब आ रहा है, मैं पहले बाथरूम जाती हूँ। राहुल, प्रिया ने घर खाली कर दिया है। लेकिन तुझे तो टोपी पहनना पसंद नहीं, क्या तुझे बुखार है? प्रिया कहती है कि बाल एक्सटेंशन के लिए भी उसने ही खरीदे थे और उसने उन्हें खींचकर उखाड़ दिया। देख, उसने यही किया है। क्या झंझट है। सुनो, और टॉयलेट कहाँ है? लेकिन टॉयलेट भी नहीं है। अब मैं बाथरूम कैसे जाऊँ? तू आए। प्रिया, 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 एक बार में नीचे आ जाओ। इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? तुम एक बेवफा हो, इतना हंगामा किस लिए? प्रिया, तुम कितने नीचे गिर गए हो। तलाक के साथ तुम घर की आखिरी चीज तक ले गए। कम से कम एक टॉयलेट छोड़ सकते थे ताकि मैं पेशाब कर सकूं। टॉयलेट मैंने खरीदा था, मैं तुम्हें वह क्यों छोड़ती? मैंने सिर्फ वही लिया जो मेरा था। ये शादी के 6 साल मुझे साफ कर चुके हैं कि इंसान और कीड़े मकोड़े साथ नहीं रह सकते। प्रिया, लगता है तुम्हें सच में जरूरत है कि मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊं। लगता है यह पहली बार नहीं है जब तुमने किसी औरत पर हाथ उठाया है। क्या तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? उसे छोड़ो, उसे छोड़ो। तुम्हें क्या हुआ है? तुम अब उससे तलाकशुदा हो, फिर कभी उसे परेशान मत करना। चलो चले। वह चली गई है और हम उसे ऐसे ही जाने देते हैं हमारी सारी चीजों के साथ। ऐसे मौके आते रहेंगे जब वह घर पर अकेली होगी। और तुम्हारी बेटी, और तुम उसे ऐसे ही दे देते हो। क्या बेटी और क्या बकवास। वह बदमाश लड़की मेरी खून की नहीं है। इन सारे सालों में मैंने कभी प्रिया को हाथ नहीं लगाया। सोचते ही मुझे घिन आती है। इससे तुम क्या कहना चाहते हो? 6 साल पहले जब मैं सिंह ग्रुप में आया, मैंने एक छोटी सी चाल चली। उसकी पहली रात सिंह ग्रुप के प्रेसिडेंट के साथ 10 लाख यूरो के बदले बेच दी। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि उसी एक रात से वह गर्भवती हो जाएगी। मैंने उससे सिर्फ इसलिए शादी की कि एक मुफ्त की नौकरानी मिल जाए, नहीं तो मैं उसे कब का घर से निकाल चुका होता। क्या किकी हमारे परिवार की नहीं है क्या? हम इन सारे सालों से बेकार में उसे पाल रहे थे। अगर मुझे पता होता तो मैं उसके साथ इतनी अच्छी नहीं बनती। बिल्कुल नहीं। पहले वाले के लिए शुक्रिया। मम्मी, तुम दोनों की शादी हो चुकी है तो अब से वह मेरे पापा हैं और तुम उन्हें शुक्रिया कह रही हो। लगता है तुम दोनों एक दूसरे से अनजान हो। बिल्कुल सही। यह बच्ची मुझे पापा कहती है। यह मेरे दिल में चुभन क्यों पैदा कर रही है? और साथ ही मुझे उसके लिए कुछ खास महसूस होता है। अरे, हम लड़की के कागजात कब बनाने वाले हैं? मेरा नाम आर्यन सिंह है, 27 साल का हूँ। मुझे अरे मत कहा करो। चलो ठीक से एक दूसरे को जानते हैं। नमस्ते, प्रिया शर्मा, 30 साल की हूँ। ये मेरी बेटी है। तुम मुझसे 3 साल छोटी हो। तुमने वो कहावत नहीं सुनी, बड़ी उम्र की औरत सौभाग्य लाती है। तुमने तो लॉटरी जीत ली। नया पापा, तुम्हारा नाम आर्यन है, मेरा नाम किकी है। अब से तुम बड़े आर्यन हो और मैं छोटी किकी हूँ। नमस्ते पापा आर्यन। किकी के कागजात कभी भी बनवा सकते हैं, लेकिन पहले तुम्हें मेरे दादाजी से मिलना होगा। शादी करना इतना जरूरी है? मेरे पास कोई और चारा नहीं है। मेरे दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं जल्द से जल्द उनकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। वाह वाह, पता चला तुम एक आदर्श पोते हो। ऐसे में हम दोनों का फायदा है।
लेकिन वो एक्सप्रेस शादी की सेवा 10 यूरो की बिल्कुल कीमती थी। तुम औरत हो, सिर्फ औपचारिकता के लिए मुझसे शादी करना तुम्हारे लिए ज्यादा बड़ी कुर्बानी है। ये लो 90 लाख रुपए, इसे एक मुआवजा समझो। देर हो रही है, चलो मेरे साथ घर पर मेरे दादाजी से मिलते हैं। 90 लाख रुपए, तुम डिलीवरी वाले हो, बचत करना आसान नहीं है, मैं ये नहीं ले सकती। तो इसे किकी के लिए नकदी उपहार समझो। तो अब आती हो मेरे दादाजी से मिलने या क्या? वाह, अब तो परिवार से मिलने जा रहे हैं, तो मैं कपड़े बदल लेती हूँ, अपना सबसे अच्छा सूट पहनूंगी ताकि तुम राजा जैसे लगो। एक ही कपड़े पहनना क्या डरावना है? सुनो, तुम डिलीवरी वाले नहीं थे, तुम्हें साहब क्यों कहते हैं? और फिर तुम्हारे दादाजी यहाँ कैसे रहते हैं? मेरे दादाजी ने पूरी जिंदगी इस परिवार के लिए मुख्य सेवक के रूप में काम किया। मालिकों ने देखा कि वह बहुत बीमार हैं, तो उन्हें यहीं रहने दिया। उनके साथ परिवार जैसा व्यवहार करते हैं। दादाजी अंदर हैं। वह किकी, यही माँ का इंतजार करो और कुछ भी छूने की हिम्मत मत करना, समझी? माँ दादाजी से मिलने जा रही है। ठीक है। तुम मेरी बहू हो? हाँ दादाजी। चुप रहो, मैंने तुमसे नहीं पूछा। बेटी तुम कितने साल की हो? 30 दादाजी। अरे बड़ी उम्र की औरत, ज्यादा बेहतर खजाना। तुम आर्यन से 3 साल बड़ी हो। बिल्कुल सही, वह ज्यादा बेहतर खजाना वाली बात तो बहुत बढ़िया है। चूंकि यह हमारी पहली मुलाकात है, यह लो शगुन। शुक्रिया दादाजी। बस 18 अरब रुपए हैं। मुझे यह मत कहना कि कम है। 200 करोड़, अरे वाह, 200 करोड़ का तोहफा। मेरे दादाजी को प्रेरणादायक कहानियां बहुत पसंद है। वह हमेशा खुद को एक बड़ा उद्योगपति समझते हैं। अचानक ही करोड़ों अरबों की संख्याएं बोलने लगते हैं। बस तुम्हें उनकी बात का साथ देना है। दादाजी, तो ये 200 करोड़ मैं खुशी खुशी स्वीकार करती हूँ। आप चिंता न करें, आगे चलकर मैं सिंह परिवार के लिए अपना सब कुछ लगा दूंगी और आपको ढेर सारे बच्चे दूंगी ताकि आपकी वंश परंपरा फलती फूलती रहे और घर वंशजों से भर जाए। बहुत अच्छे। हाँ हाँ हाँ। माँ, मुझे प्यास लगी है। बेटी। किकी। पापा, क्या ये मेरे परदादाजी हैं? बेटा। दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपसे यह बात कभी छुपानी नहीं चाहिए थी। दरअसल पिछले 6 साल से मेरी एक बेटी है। उसका नाम किकी है। वह 5 साल की है। वह आपकी परपोती है। तुम सिंह परिवार के वारिस होकर जरा सी भी जिम्मेदारी नहीं समझते। तुमने कैसे अनुमति दी कि तुम्हारी पत्नी और बेटी 6 साल तक भटकती रहीं? आज मैं तुम्हारी अच्छी पिटाई करूंगा। अरे अरे दादाजी, कृपया शांत हो जाइए। अगर किसी को दोष देना है तो मुझे दोष दीजिए। वह भटकने वाली जिंदगी मैंने ही चुनी थी, इसलिए मैं उसे पहले नहीं लाई। अगर किसी को मारना है तो मुझे मारिए। आज मेरी बहू के सम्मान के लिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अरे आओ आओ आओ। मेरी परपोती, अपने परदादाजी को तुम्हें एक अच्छा सा गले लगाने दो। मैं आपका बहुत इंतजार कर रही थी परदादाजी। ओह, कितनी प्यारी है मेरी परपोती। तेरे परदादाजी के 50,000 करोड़ भविष्य में सबके सब तेरे ही होंगे। 50,000 करोड़? लगता है दादाजी अपने किरदार में बहुत डूब गए हैं। ये वो 18 अरब रुपए हैं जो दादाजी ने तुम्हें दिए थे। दादाजी ने तुम्हें जो नकद गिफ्ट दिया था तुम ही रख लो। सचमुच यहाँ 18 अरब रुपए हैं। आराम से रहो, जिंदगी में कामयाब बनो। क्या मतलब है? फिर मैं रख लेती हूँ। आज तुमने दादाजी को बहुत खुश कर दिया। सच में मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। कोई बात नहीं, हम एक दूसरे की मदद करते हैं। शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने शहर के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में टेबल बुक करवाई है। वह तो बहुत महंगा होगा। डिलीवरी वाला होकर पैसा आसमान से नहीं टपकता। सुनो, आज तुम लोग मेरे घर आओ, मैं खुद खाना बनाऊंगी। चलो। मेरी माँ का बनाया खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। ये कद्दूकस किए हुए आलू हैं। और ये कौन सी फ्राई की हुई सब्जी है? अजवाइन की सब्जी मांस के साथ। क्या सच में तुम्हारी माँ को खाना बनाना आता है? आज तो बहुत अच्छा बना है, जरूर बहुत अच्छा बना है। माफ करना, जल गया है। तुम लोगों को जैसा है वैसा ही खाना पड़ेगा। अरे कितना धुआं है। बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। माँ, तुमने फिर से रसोई तबाह कर दी। तुरंत यहाँ से चले जाओ। मकान मालिक पड़ोस में ही रहती है। फिर मैं तुम्हारे लिए एक नया घर ढूंढता हूँ ताकि तुम्हारा एक्स तुम्हें और परेशान न करे। वाह, मेरा सपनों का घर। अगर तू डिलीवरी वाला है तो इतना अच्छा घर किराए पर कैसे ले सकता है?
दरअसल एक बार मैंने मकान मालकिन की जान बचाई थी। जब उसे पता चला कि मुझे घर की जरूरत है तो उसने कहा कि वो हमें ये घर बहुत कम किराए पर देगी। यहाँ रहना कौन चाहता है? अगर किसी दोस्त को घर की जरूरत हो तो ये तो पल भर में ही हो जाएगा। अमित, मैंने कहा था थोड़ा वेश बदल ले, लेकिन इतना सनकी बनने की जरूरत नहीं थी। छोटे मालिक सिंह, इससे मुझे कोई आसानी से नहीं पहचान पाएगा। तो यहां रहना तू ही चाहता है। ये फ्लैट मेरे उस मुक्तिदाता के लिए तोहफा है, मेरे छोटे भाई आर्यन के लिए। मेरे छोटे भाई आर्यन के लिए तू यही रहने वाला है। और किराया कितना है? पैसों की बात ही मत करो, मुझे सबसे ज्यादा पैसों से नफरत है। फ्री। आर्यन, इस लड़की को जाना होगा, उसके पास काम है। मुझे दीदी बुलाना, ठीक है? निकल यहाँ से। क्या अजीब लड़की है। हाँ, कुछ परिचित सी लगती है। लगता है मैंने उसे पहले कहीं देखा है। सुनो सुनो सुनो, चलो ऊपर की मंजिल दिखाता हूँ। चलो चलते हैं। मेरे सबसे पागल सपनों में भी मैंने कल्पना नहीं की थी इतने बड़े घर में रहने की। आर्यन, तुम कहाँ रहते हो? मैं शहर के बाहरी इलाके में रहता हूँ। तुम खाना डिलीवर करके बाहरी इलाके में रहते हो, लेकिन वह तो बहुत दूर है। यह घर बहुत बड़ा है। किकी और मेरे साथ हम इसे आधा भी नहीं भर पाएंगे। हमारे साथ आ जाओ। साथ रहना? सच में? बिल्कुल, जब चाहो। तुम्हारा स्वागत है। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। मम्मी, तुम उठ गई? हाँ, क्या आर्यन ने खाना ऑर्डर किया है? आर्यन ने नाश्ता बनाया है, बहुत स्वादिष्ट है। नाश्ता तैयार है। वाह, तुम खाना बनाना जानते हो। चखकर देखो। बहुत स्वादिष्ट है। यह हमारे 5 सितारा होटल के शेफ से किसी भी तरह से कम नहीं है। बिल्कुल, मूल्यांकन के मानदंड मैंने ही तय किए थे हमारे होटल के लिए। क्या कह रहे हो तुम? कुछ नहीं, जल्दी खाओ, ठंडा हो जाएगा। किकी को स्कूल छोड़ने के बाद मैं काम पर जा रही हूँ। और तुम्हारी इलेक्ट्रिक स्कूटर? अरे, ये स्कूटर यहाँ किसने छोड़ी है? मुझे लगभग मार ही दिया। वहीं है। चाबियां और वर्दी डिलीवरी बॉक्स में है। अरे, ऐसी बात मत कहो। उस चेहरे के साथ हर चीज अच्छी लगती है। वो मैडम पहले बहुत अजीब थी। चलो चलते हैं। क्या तुम लोग पहले से ही साथ रह रहे हो? उस नकली शादी के साथ क्या वह सच्ची नहीं बन जाएगी? कौन जाने। सोचने पर सच तो यह है कि उसमें बहुत अच्छे गुण हैं। लेकिन वह फिर भी एक डिलीवरी वाला ही है। प्रिया, तुम्हें इसके बारे में बहुत अच्छी तरह सोचना होगा। प्रिया शर्मा, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अरे, मेरा एक्स। हम तलाकशुदा हो चुके हैं और तुम अब भी मुझे चैन से नहीं रहने दे रहे। और ये नया बॉयफ्रेंड जो तुम लाई हो, उसे गुस्सा नहीं आता? प्रिया, ये मत सोचना कि घर बदल लेने से हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। इसे कहते हैं भाग तो सकते हो लेकिन छिप नहीं सकते। देखते हैं कि नौकरी बदलने की हिम्मत करते हो या नहीं। तलाक में तुमने आखिरी कील तक ले ली, आखिरी धूल का कण तक। शौचालय भी नहीं छोड़ा और उस पर मेरे सिर से बाल तक नोच लिए। उन्हें फिर से लगवाने में मुझे काफी पैसे खर्च करने पड़े। जो कुछ भी तुम कह रहे हो वह सब मेरा था। मुझे उसे ले जाने का पूरा अधिकार था। बकवास बंद करो प्रिया, हम लालची नहीं बनेंगे। बस मुझे 2,70,00,000 रुपए दे दो और बात खत्म। यह तो ब्लैकमेल है। अगर मैं मना कर दूं तो? मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम प्रिया को हाथ नहीं लगा सकते। इस पर हमला करो। करण, उसे छोड़ दो। नेहा, मेरा लाइव चल रहा है, इसे मशहूर होने दो। बहुत बढ़िया, इसे छोड़ दो। तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए। नेहा, तुम्हारा बहुत बुरा होगा। श्रीमान सिंह,
श्रीमान सिंह, आपकी एक्स वाइफ के परिवार वाले प्रिया को पीट रहे हैं। लोगों को इकट्ठा करो, चल पड़ो। श्रीमान सिंह, सर, प्रिया के साथ आपकी शादी नकली है। सच में आपको इस झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। बकवास। अगर हम ऐसे ही चले तो हम पकड़े जाएंगे। गाड़ी बदलो। मेरे बाल नोचने के लिए मैं तुमसे इसकी कीमत चुकवाऊंगी। और तुम्हारा वो जिगोलो कहाँ है? देखते हैं इस बार तुम्हारी मदद कौन करता है। नेहा, ये तुम्हारे लिए। ठीक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जवाब देने की? रुको, वो लड़की मेरी है। देखते हैं कौन उसके साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत करता है। हटो। तुम्हें लाइव स्ट्रीमिंग करना इतना पसंद है? लाइव चालू रखो, पूरा इंटरनेट देखेगा उनके चेहरे के भाव। बस कुछ डिलीवरी वाले, क्या तुम खुद को भगवान समझते हो? हमें छोड़ो, मेरी माँ सिन्हा ग्रुप की उपाध्यक्ष है। मैं तुमसे इसकी कीमत वसूलूंगी। मैं औरतों से हाथ नहीं उठाता। मेरे पिता तो युद्ध के देवता हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत? तो मैं तुझे मार रहा हूँ। तू एक संकी है, उसे मारने की तुम्हारी इतनी हिम्मत? करण रुक जा, बस करो। मुझे सिर्फ एक बात बर्दाश्त नहीं कि मुझे संकी कहा जाए। सुन रहे हो, आज प्रिया ने उदारता दिखाई है और तुम्हें माफ कर दिया है। उन्हें छोड़ दो। राहुल, प्रिया और तुम तलाक ले चुके हो। आज से उसे परेशान करना बंद कर दो, वरना क्या? तू एक तुच्छ डिलीवरी वाला। रुको, किसकी हिम्मत? सिंह ग्रुप के इलाके में ऐसा उत्पात मचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माँ, ये वही है। आपको मेरा बदला लेना होगा। श्रीमती लियो, ये है वे लड़ाई ढूंढ रहे कमीने डिलीवरी वाले। मैं चेतावनी देती हूँ, ये मेशान की माँ है। ये सिन्हा ग्रुप की उपाध्यक्ष है। तुम लोगों की खैर नहीं। उपाध्यक्ष लियो, कैसी है आप? अमित, आपका पहनावा तो। आज श्रीमान से गुप्त रूप से घूम रहे हैं। कृपया हमारी पहचान जाहिर न करें। श्रीमान सिंह। उपाध्यक्ष लियो, आपकी बेटी और उसकी सहेलियों ने पहले मारपीट शुरू की। अगर ये मामला नहीं सुलझता। हाँ हाँ हाँ। माँ, आपको इन्हें अच्छी सी सजा देनी होगी। माँ, आप मुझे क्यों मार रही हैं? मिस को घर पहुँचाओ। छोड़ो मुझे, मैं नहीं जाऊंगी। माँ। श्रीमती लियो, आप चुप रहो। प्रिया, देखो। चलो चलें। तुम लोग जा सकते हो। हाँ, लड़कों, वापसी। प्रिया, देखो मेरे चेहरे को किस हाल में कर दिया है। अगर वह हैंडसम यहाँ है तो मैं निकलता हूँ। आर्यन, अच्छे से देखभाल करना हमारी प्रिया की। मैं जा रहा हूँ। नमस्ते शिक्षिका। सुन, क्या किकी बेहोश हो गई है? किकी का बुखार अभी तक उतरा है? अभी तक नहीं उतरा। मैंने अभी नंबर निकाला है और सामने 30 से ज्यादा लोग लगे हैं। शांत रहो, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। बहुत ठंड है, तुम्हें अच्छे से कपड़े पहनने होंगे, समझी? तुम आखिरी तिमाही में हो, तुम्हें बुखार आने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन चिंता मत करो, सब कुछ मैं संभाल लूंगा, ठीक है? प्रिया, तुम कैसे हो? हर जगह तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे बुरी किस्मत लेकर आती हो। सबसे बुरी तो तुम हो राहुल की एक्स, है ना? एक एक्स को अपनी जगह पता होनी चाहिए और उसी में रहना चाहिए। ऐसा चिपकू नहीं बनना चाहिए जो हमसे चिपक जाता है और हर जगह नजर आने लगता है, वरना लोग सोचेंगे कि मेरा पति दूसरी औरत के साथ है। अरे जान, तुम उत्तेजित मत हो। यह बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। वह बस है एक होटल की मैनेजर। तुम तो मैडम बॉस हो और मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करती हो। मैं उसके साथ कैसे जा सकता था? वाह, मेरा एक्स तो तेज है। उसके पास पहले ही दूसरी आ गई है। कितना आसान तरीका है, सीधे पिता बन जाते हो। राहुल, किकी को देखो।
उसे बहुत तेज बुखार है और तुम पिता होकर न तो चिंता करते हो न पूछते। आखिरकार वह तुम्हारी बेटी है। कैसी बेटी? अरे 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 जान, पूजा गुस्सा मत करो। प्रिया, मैं तुमसे साफ कहूंगा, बच्ची 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 मेरी बेटी नहीं है, वह बस एक प्यारी छोटी बच्ची है। बेवकूफ, क्या कह रही हो? प्रिया, तुम ठीक तो हो? तुमने उसे क्यों मारा? तलाक के बाद तो पालन पोषण का पैसा भी नहीं देते, वह तो बहुत है, लेकिन इसके ऊपर वैसी बातें भी कहते हो। क्या तुम इंसान हो? प्रिया, तुम मुझे मारने की हिम्मत कैसे करती हो? तुम जैसे लोग पिता बनने के लायक नहीं होते। बच्ची से दूर रहो, यह उसका भला होगा। चलो चलते हैं। घटिया डिलीवरी वाला, काश तुम मेरे रास्ते में दोबारा न आओ। बुखार तो उतर गया है, हालत भी स्थिर हो गई है। कुछ हो तो कभी भी फोन करना। शुक्रिया। प्रिया, चिंता मत करो, ये देश के सबसे अच्छे बाल रोग विशेषज्ञ हैं। अगर तुम डिलीवरी वाले हो तो तुम्हारे इतने बड़े अस्पताल में कैसे कनेक्शन है? आह, वह बात, जिस मकान मालकिन को मैंने पहले बचाया था, उस पर मेरा एक एहसान है। वो मकान मालकिन, अरे हमने उन्हें बहुत परेशान किया है। किसी दिन ठीक से उन्हें धन्यवाद देना होगा, योग्य तरीके से। हाँ, ठीक से धन्यवाद देना चाहिए। माँ पापा क्यों कहते हैं कि मैं एक बच्ची हूँ? क्या वह मुझसे इतनी नफरत करता है? उसकी बात मत सुनो। तुम वो खजाना हो जिसके लिए मैंने जान जोखिम में डाली। तुम्हें जन्म देते समय वह तुम्हारा पिता बनने के लायक नहीं है। जब तक मैं यहाँ हूँ कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। राहुल, तुम एक स्वर हो जो नहीं जानता कुछ अच्छा कहना। तुम्हें क्या हक है उस लड़की से ऐसी बातें कहने का? क्या तुम्हें एहसास नहीं कि तुमने उसे चोट पहुंचाई है? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या हुआ? प्रिया, मैं सिर्फ सच कह रहा हूँ, वह लड़की सिर्फ एक बच्ची है। हालांकि हमने तलाक ले लिया है, लड़की मासूम है। इस तरह बोलकर क्या तुम एक पिता बनने के लायक हो? पिता? क्या तुम सोचते हो कि मैं यह पिता बनना चाहता हूँ? मैंने तुमसे कहा था, वह लड़की सच में मेरी नहीं है। मैंने तुम्हारी पहली बार की कीमत वसूली, और अच्छी कीमत पर। क्या तुमने मुझे बेच दिया? तुमने मुझे किसे बेच दिया? चूंकि बात यहाँ तक पहुँच ही गई है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम्हारी पहली बार मैंने सिंह ग्रुप के अध्यक्ष को बेच दी थी, सागरपुर के सबसे अमीर आदमी को ही। उसके साथ तुम सिर्फ एक बार सोई थी और तुम प्रेग्नेंट हो गई थी। तुम्हारे परिवार को दावत मनानी चाहिए। तुम क्या तुम जाकर अपने लिए न्याय की मांग करना चाहती हो? सागरपुर में सिंह ग्रुप का सब कुछ पर कंट्रोल है। आम लोगों के लिए उसे एक बार देख पाना भी मुश्किल है, और तुम्हारी प्यारी छोटी बच्ची को पहचानना तो बहुत दूर की बात है। इस बारे में सोचना छोड़ दो। तुमने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? किस हक से? मुझसे सवाल करना बंद करो। शुरुआत में मैं तुम्हें बांधकर वहाँ ले गया था, सिर्फ एक ब्लैकमेल के साथ जाल बिछाने के लिए, ताकि उससे अच्छा पैसा ऐंठ सकूं। किसने सोचा था कि तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी? और तुम इसके ऊपर ये सोचती रही कि लड़की हमारी है, ताकि सच सामने न आए। मुझे तुमसे शादी करने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। घिन को सहन करते हुए मैंने दूसरे की बेटी को 5 साल तक पाला है। सिर्फ सोचकर ही मेरा जी मिचलाने लगता है। पता है कि इन सभी सालों में मैंने तुम्हें एक बार भी क्यों नहीं छुआ? क्योंकि तुम मुझे घिन आती हो। तुम घिनौनी हो। मुझे घिन आती है? प्यारे, क्या तुम ठीक हो? इन सभी सालों में मैं सोचती थी कि तुम्हें नीचे कोई समस्या है। अब तुम यूरोलॉजिस्ट के पास जा सकते हो। शुक्र है कि लड़की तुम्हारी नहीं है। क्या किस्मत है। तुमने उसे वहाँ कैसे लात मार दी? और मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ, अपनी आंखें अच्छे से खोलो और इस कमीने से दूर रहो। क्या ये दोनों? किकी, चलो उदास मत हो। अगर मैं तुम्हारा पापा होता तो? ठीक है, अगर आर्यन मेरे असली पापा होते तो किकी तुमसे बहुत प्यार करती। खैर, जब तुम अस्पताल से छूटोगे, पापा तुम्हारे लिए 2 अम्यूजमेंट पार्क खरीद देगा, ताकि तुम खेल सको, और जो भी तुम्हें पसंद हो वो मैं तुम्हारे लिए खरीद लूंगा। तुम्हें यह ठीक लगता है? हाँ। किकी, तुम आर्यन के साथ किस बारे में बात कर रही हो कि इतनी खुश हो? आर्यन कहता है कि वह मेरे लिए एक अम्यूजमेंट पार्क खरीदने वाला है। सच में? तुम बड़े हो और एक लड़की को दिलासा तक नहीं दे सकते। तुम जो एक डिलीवरी वाले हो, असंभव चीजों का वादा करने लगते हो। देखते हैं तुम इसे कैसे पूरा करते हो। सपने देखने चाहिए, और अगर पूरा हो जाए तो? पिकाचू, यह कैसे संभव है कि राहुल वर्मा वह कमीना सागरपुर में घूमता रहे? समूह ने पहले ही उसे निकाल दिया था, लेकिन देखो तो वो चिपक गया है एक बॉस से, और उसके बच्चे का सौतेला पिता बनने को तैयार है, जिसकी वो उम्मीद कर रही है। हालांकि उस बॉस की कंपनी हमारे समूह की एक नियमित आपूर्ति करता है। हमारे एक ही शब्द से हम उसे निकलवा सकते हैं। नहीं, वह अपनी ही बेटी को छोड़कर दूसरे का सौतेला पिता बनने चला गया है। इसमें कुछ तो गड़बड़ है, और साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि किकी और मेरे बीच एक अजीब जुड़ाव है।
इसकी गहराई से जांच करो। ठीक है। श्रीमती सिंह विदेश से वापस आ गई है। माँ, क्या आप विदेश छुट्टियां मनाने नहीं गई थीं और पहले ही वापस आ गईं? अगर मैं वापस नहीं आती, मेरी बहू और मेरी पोती और कितने दिन इस तरह बिना छत के रहती? हमारे परिवार के नियम क्या तुम पूरी तरह भूल गए हो? क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है? श्रीमती टॉरेस, आप अभी गुस्सा न करें। बात यह है कि साहब। और तुम जो साहब के साथ रहते हो, क्या इसी तरह उनके काम में मदद करते हो? श्रीमती टॉरेस, मुझे माफ करें। मेरे लिए वेरिडिया का फार्म तैयार करो। माँ, सोलाना की विला, माँ, कोस्टालुना का महल। माँ, चुप रहो। और पुरानी चीजें, हीरे, सोना और गहने, हवाई जहाज और नौकाएं। और मैं चाहती हूँ अपनी पोती के लिए एक मनोरंजन पार्क बनवाना, डिज्नी से भी बड़ा। मैं इन सब सालों में जो कमी रह गई उसकी भरपाई करूंगी। मैं उन्हें सब कुछ लौटा दूंगी और उनकी भरपाई करूंगी। ठीक है, चल पड़े। माँ, क्या कर रहे हो? तुम इस तरह कपड़े पहनकर नहीं जा सकती। वो सोचती है कि मैं डिलीवरी वाला हूँ। क्या इसके ऊपर तुम अपनी बीवी से सच भी छुपाते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम कुछ पैसे होने से महत्वपूर्ण हो गए हो? ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि मैं उन्हें समझाना चाहता था। मैं सब कुछ कबूल करना चाहता था, लेकिन मुझे सही मौका ढूंढना था। अगर तुम इस तरह कपड़े पहनकर जाओगी और इस तरह पेश आओगी तो तुम मेरा सब कुछ बर्बाद कर दोगी। अरे, तुम नहीं जा सकती। अरे बाप रे, कितना फिसलन वाला फर्श है। अरे तुम सफाई वाली, मैं तुम्हें बुला रहा हूं। अभी यहां आओ, इसे साफ करने आओ। जल्दी करो, जल्दी करो। यहां क्या हो रहा है? अरे श्रीमती टॉरेस, आप इस तरह कपड़े क्यों पहने हुए हैं? मेरा बेटा मुझे अपनी बहू से मिलने नहीं देता, इसलिए मुझे भेष बदलकर उनके काम की जगह पर आकर एक नजर डालनी पड़ी। वो कहाँ है? वहां। अरे, तो यह है मेरी बहू। तुम चले जाओ, मैं अब अपनी बहू से मिल ही लेती हूँ। जी। मैडम, आपको क्या हो गया है? ओह, यह फर्श तो बहुत खराब है। मैं तो पूरी तरह से गिर गई हूँ। आप नई सफाई वाली लड़की हो ना? फर्श पर तो अभी मोम लगी है। हाँ, सच में यह बहुत फिसलन वाला है। आपको कहीं चोट तो नहीं आई है? मेरी पीठ। चलिए मैडम, मैं आपको उठने में मदद करती हूँ और आप कुछ देर बैठकर आराम कर लीजिए। मैडम, पेट के बल लेट जाइए, मुझे देखने दीजिए। सुनो लड़की, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? आराम से लेट जाइए, चिंता न करें, मैं सब संभाल लूंगी। आए, बस हो गया। कितनी राहत मिली। क्या अब पीठ में दर्द नहीं है? बिल्कुल नहीं, मुझे सिर से पांव तक आराम महसूस हो रहा है। वाह, एक रिसेप्शनिस्ट होकर यह भी जानती हो। जीविका चलाने के लिए कई काम आने चाहिए, और अगर 1000 काम है तो मैं 1001 जानती हूँ। मसाज तो छोड़ ही दो। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, TIG, ब्यूटिशियन का काम, हेयर स्टाइलिंग, एक्सकेवेटर, प्लम्बिंग, बढ़ीगिरी, सीवेज का काम, मतलब मैं हर चीज की एक्सपर्ट हूँ। हे भगवान, तुम ये सब कुछ जानती हो? अरे इतना भी नहीं। चलिए उठिए मैडम, आगे अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप जानती हैं, मुझ पर भरोसा रखिए। ठीक है। सुनो लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? प्रिया। प्रिया, ये दुनिया बहुत छोटी है, लेकिन दुश्मन हमेशा मिल ही जाते हैं। अरे औरत, क्या तुम अभी यही काम करती हो? देख, अपनी बातों पर जरा कंट्रोल रखना। क्या तुम्हारे जख्म भर गए और सबक भूल गई? क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें फिर से पीटूं? मिस्टर वांग, इसने ही मुझे मारने भेजा था। आपको मेरा इंसाफ करना होगा। यह तो बड़ी छोटी बात है, मैं संभाल लेता हूँ। क्या तुम ही हो जो मेरी नेहा को तंग कर रहे हो? और तुम कौन हो? ये इस होटल के असिस्टेंट मैनेजर हैं। अरे भगवान, क्या तुम्हें पता नहीं था? ये होटल सिन्हा ग्रुप के अधीन है और तुम यहाँ काम करती हो। तुम मेरी ध्यान देने लायक भी नहीं हो। मैडम चलिए हम चलते हैं। क्या सोचा है भागने का? तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? अगर तुम सबके सामने घुटने टेकर मुझसे माफी मांगोगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी।
अब सब समझ में आया। तुम लोग उसे ढूंढने आए थे। और तुम कहाँ से निकल आई? भिखारिन, प्यारी सी, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, बीच में मत पड़ो। तुमने कहा मैं एक प्यारी सी हूँ। अब देख मैं तुम्हारा हिसाब कैसे चुकाती हूँ। मैडम, आप इनके स्तर तक गिरने की जहमत न करें। नेहा, अगर लड़ना है तो मुझसे लड़ो, बड़े बुजुर्गों को परेशान मत करो। मेरी बहू, मुझे करने दो। आज मैं किसी को तुम्हें तंग करने नहीं दूंगी। क्या आप आर्यन की माँ है? अरे, तो तुम हो उस डिलीवरी वाले की माँ। इसीलिए तो मुझे लग रहा था कि गरीबी की बू आ रही है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। बेटा डिलीवरी करता है, माँ सफाई करती है, और बहू दूसरे नंबर की है। कि मेरे भाई राहुल ने तुमसे तलाक ले लिया। कितना अच्छा हुआ तलाक हो गया। दूसरी शादी? अरे भला हो तुम्हारा, यहाँ तो बहू दूसरे नंबर की है। क्या तुम्हें पता नहीं था? प्रिया शर्मा, तुम सचमुच एक धोखेबाज हो। शर्त लगा लो कि तुमने उन्हें उस बच्ची के बारे में तक नहीं बताया होगा ना? बेशक मुझे पता है, वह बच्ची हमारे खून का हिस्सा है। माफ कीजिए मैडम, वह बच्ची आर्यन और मेरी नहीं है। देख रही हैं? ये बेशर्म धोखेबाज, मेरे भाई राहुल को धोखा देकर और 5 साल तक उस बच्ची को पालने पर मजबूर करके। और अब तुम लोगों की बारी है इस गड़बड़ को सहने की। अपनी जुबान संभालो। कौन है धोखेबाज? हाँ, मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगी। अरे मैडम, कृपया करें। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में उपद्रव करने की? क्या तुम लोग काम करना चाहते हो या नहीं? मैं तुम्हें अभी निकाल देता हूँ। तुम दोनों तुरंत घुटने टेक दो और मेरी नेहा से माफी मांगो। अरे वाह, उप प्रबंधक साहब, क्या तुम्हें लगता है कि यह होटल तुम्हारा है? देखते हैं क्या कोई है जो तुम्हें रोक सके। और प्रबंधक कहाँ है? यहाँ हंगामा हो रहा है, उसे बुलाओ और कानून कायदा करवाओ। यहाँ पर कौन हंगामा करने की हिम्मत कर रहा है? अमित, आप यहाँ कैसे आ गए? ये इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? यह नई सफाई वाली है, इसे कोई तमीज नहीं है। इस वेट्रेस और उसने एक ग्राहक का अपमान किया है। ग्राहक तो बस उन्हें सबक सिखाना चाहता था और वे दोनों तो जंगली जानवरों की तरह आ गईं। क्या बेहयाई है? देख रहे हो, अमित साहब व्यक्तिगत सहायक हैं ग्रुप के अध्यक्ष श्री आर्यन सिंह के। उन्हें भी गुस्सा आ गया है। माफी मांगने आने में क्या देरी है? गुस्ताख, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे बहुमूल्य कर्मचारियों का अपमान करने की? होटल की कॉर्पोरेट कल्चर किस काम की है? क्या तुमने उसे व्यर्थ ही सीखा है? उनके काम और समर्पण के बिना कहाँ से आती इस होटल की समृद्धि? हाँ हाँ हाँ, आप ठीक कह रहे हैं अमित साहब। अमित साहब, वह प्यारी सी ही थी, और वह औरत जिन्होंने मुझे उकसाया। चुप रहो। ये औरत इस आक्रामक रवैये के साथ बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती हमारे होटल के स्तर के साथ। अरे तुम लोग इन्हें बाहर तक पहुंचा दो। अमित साहब, श्री वांग, अमित साहब। श्रीमती जी, सफाई वाली, क्या आपको समाधान ठीक लगा? अब से अगर किसी ने प्रिया को परेशान करने की हिम्मत की तो सबसे पहले मैं ही विरोध करूंगी। समझ गया। वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह अमित चीजों को इतने अच्छे से संभाल लेगा, है ना? बात यह है कि यह मुझे बहुत परिचित लगता है, मानो मैंने उसे पहले देखा हो। अच्छा, अगर और कुछ नहीं है हम काम पर लग जाते हैं। चलो चलो चलते हैं। मैडम, आप तो असली बॉस हैं। अब भी मुझे मैडम कहती हो? माँ, बेटी, यह आर्यन कैसी बातें करता है कि वह आए और मुझे बताया भी नहीं। लगभग चोट लग गई उसे। अभी उसे फोन करती हूँ ताकि वह यहाँ आ जाए। सभी प्रतिनिधि यहाँ आ चुके हैं। मीटिंग 5 मिनट में शुरू हो रही है। अब शुरू होने वाली है। हेलो आर्यन, तुम कहाँ हो? अरे, मैं ऑर्डर डिलीवर कर रहा हूँ। कौन से ऑर्डर? क्या ऑर्डर? माँ आ गई है और तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं तुम्हें 5 मिनट देती हूँ कि तुम यहाँ आ जाओ। ठीक है, समझ गया। श्रीमान सिंह, मीटिंग शुरू होने वाली है। मीटिंग स्थगित करो, मेरा सामान लेकर आओ और जल्दी। जी। प्रिया। माँ। आर्यन, आर्यन बेटा, तू कैसा बन गया है? माँ ने इतनी मेहनत करके आने का कष्ट उठाया गांव से यहाँ तक। तुमने मुझे पहले नहीं बताया और तुमने उनका ठीक से स्वागत भी नहीं किया, और इतनी उम्र में तुमने उन्हें काम में लगा दिया। उनकी कमर में लगभग चोट लग गई थी और अगर उन्हें कुछ हो जाता तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। हाँ माँ,
देखिए, आज आप जो कर सकती हैं, वह है आर्यन के साथ घर जाकर आराम करना। जैसे ही मैं निकलूंगी, सीधे घर आऊंगी और आपके स्वागत में रात का खाना बनाऊंगी। बहुत अच्छा। प्रिया, आपको ढूंढ रहे हैं। मैं आ रही हूँ, तो मैं काम पर लग जाती हूँ। माँ, आप उस पोशाक में बहुत अच्छे लग रहे हैं। तुम भी बहुत स्टाइलिश लग रहे हो। माँ, क्या आपने उन्हें नहीं बताया था कि प्रिया से अकेले में न मिले? अगर सच सामने आ गया तो मुझे पता नहीं चलेगा कैसे समझाऊं। कौन सा सच सामने आने वाला था? क्या तुमने मेरी बहू की बात नहीं सुनी? वह कह रही है कि मेरे स्वागत की रात का खाना बनाएगी। हम बहुत अच्छे से मिल रहे हैं। माँ, बात यह है कि उसे नहीं पता। दरअसल प्रिया और मैं। मुझे पता है कि प्रिया पहले शादीशुदा थी और उसमें क्या बुराई है। उसके पूर्व पति के परिवार का जो बेहुदा व्यवहार था, प्रिया ने तलाक लेकर बिल्कुल सही किया। भाग्यवान को बदनसीब घर में नहीं जाना चाहिए। बदनसीब तो वे लोग हैं। और मैं साफ कहती हूँ, मैंने इस बहू को पहले ही स्वीकार कर लिया है। तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। ठीक है माँ, मुझे पता है। आप इस बारे में और चिंता न करें, ठीक है? और मैं अपनी पोती को कब देखने जा रही हूँ? वह स्कूल में है। माँ, आपका विमान अभी भी छत पर इंतजार कर रहा है। कृपया अपनी छुट्टियों पर वापस चली जाए। मैं आपको अच्छी खबर होने पर सूचित करूंगा। ठीक है, माँ अब जाती है। तो मैं यही इंतजार करती रहूंगी। काम खत्म, चलो घर चलते हैं। माँ के लिए खाना बनाते हैं। माँ को उनके गांव में कुछ जरूरी काम आ गया था और उन्हें वापस जाना पड़ा। वह चली गयी इतनी जल्दी, और मैंने तो उनका स्वागत भी नहीं किया। बात यह है कि किकी हमारा घर पर इंतजार कर रही है। बॉस, पहले ब्रेक लगाओ फिर तेज चलाओ। मुझे तो यह भी शक हो रहा है कि क्या यह साइकिल वाकई तुम्हारी है? आर्यन, तुम्हें साइकिल चलाना आती भी है या क्या? तुम्हारे इस स्तर से तुम दुनिया के सबसे बुरे डिलीवरी वाले बनोगे। उतर जाओ, मैं चलाती हूँ। माँ, ये मछली तुमने बनाई है? माँ, ये अजिंगे तुमने बनाए हैं? और यह टमाटर वाला अंडा ये भी तुमने ही बनाया है? अरे, ये ब्रोकली, ये तो तुम्हारा ही है। चावल माँ ने बनाए हैं और बाकी सारे खाने आर्यन ने तैयार किया है। मम्मा, माँ के चावल तो बहुत स्वादिष्ट हैं। तुम तारीफ करना अच्छी तरह जानते हो। चलो अब खाओ। और आर्यन का खाना तो सबसे अच्छे रेस्टोरेंट के खाने से भी बढ़िया है। तुम इतना अच्छा खाना बनाते हो, मैं तुम्हें पापा बुला सकता हूँ। सच में? तो तुम चाहते हो कि पापा तुम्हारे लिए हर रोज खाना बनाए? हाँ ठीक है। तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? वह मेरा मैनेजर है। जरूर फिर से मुझे देर तक काम पर रोकना चाहता होगा। बिल्कुल नहीं, चलो हम खाते रहते हैं। बात यह है कि मैं अपनी इलेक्ट्रिक बाइक चार्ज करना भूल गया। मैं इसे चार्ज करने लगाता हूँ, तुम लोग खाते रहो। सुनो, एक और झींगा लो। उतरो। अरे भाई, इस वक्त तुम इस तरह के कपड़े पहनकर कैसे आ गए? तुम किसी को डरा कर मारना चाहते हो क्या? मेरी नई स्किन कैसी लगी? कमाल की है ना? सीधी बात पर आओ। जो काम तुमने मुझे जांचने को दिया था, उसके नतीजे आ गए हैं। किकी राहुल की बिल्कुल भी बेटी नहीं है। किकी राहुल की असली बेटी नहीं है। फिर उसकी असली बेटी किसकी है? तो फिर किसकी है? कहते हैं 6 साल पहले उस हरामी राहुल वर्मा ने प्रिया की पहली रात का फायदा उठाकर उसे ब्लैकमेल के साथ जाल में फंसाया और उससे खूब सारा पैसा भी ऐंठ लिया। उसके बाद प्रिया गर्भवती हो गई। वो सच उजागर होने के डर से ये नाटक करता रहा और बच्ची को अपनी मान लिया और प्रिया से शादी कर ली। क्या प्रिया को इस बारे में कुछ पता है? उस वक्त राहुल ने उसे बेहोश कर दिया था और वापस भेज दिया। शायद उसे पता नहीं है। जिसे ब्लैकमेल किया गया था वह कौन था? दूसरी पार्टी थी, एक ताकतवर और प्रभावशाली व्यक्ति। यह मुझे कुछ याद दिलाता है। मेरे साथ भी 6 साल पहले ऐसा ही हुआ था, है ना? क्या तुम कह रहे हो कि 6 साल पहले तुम्हें जाल में फंसाया गया था और तुमसे ब्लैकमेल किया गया था? अगर तुम्हारे साथ वो किया गया था तो क्या तुमने नहीं देखा कि वो औरत कैसी दिखती थी? मुझे तो बिल्कुल बेहोश कर दिया गया था। मैं पूरी तरह से बेसुध था। मुझे कुछ भी कैसे याद रहेगा? लेकिन तुम्हारे साथ उस मुसीबत के बाद तुमसे इतनी बड़ी रकम के लिए ब्लैकमेल किया गया था और तुम्हें यह भी नहीं पता था कि वह कौन थी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि
वो प्रिया ही थी। इतनी बड़ी संयोग नहीं हो सकता। सुनो, मेरे लिए एक और चीज की जांच करो। और ये क्या है? यह किकी का बाल है, इसे लो और मेरे डीएनए से मिलान करो। मुझे हमेशा लगता है कि किकी और मेरे बीच एक अकथनीय जुड़ाव है। ठीक है, ठीक है। अरे, और एक बात, सिंह ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में राहुल वर्मा और उसके लोगों से मिलवाओ। मैं उसका सामना करना चाहता हूं। अरे, मेरी नई स्किन कैसी लग रही है? चलो चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, सिंह ग्रुप के अध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से हमें डिनर पर आमंत्रित करते हैं, क्या ख्याल है? सुनो, क्या ऐसा नहीं है कि उस दवा का मामला जो तुमने 6 साल पहले उसे दी थी, उससे पैसे मांगने के लिए पकड़ा गया है ना? असंभव नेहा, मैंने उसका ख्याल रखा और कोई ढीला छोर नहीं छोड़ा। शांत हो जाओ, मैं तुमसे कहता यह मामला मैंने पहले ही अच्छी तरह सोच लिया है। यह तो होना ही है क्योंकि मैं उन्हें तोहफे देता रहा हूं और श्रीमान सिंह ने मेरी ईमानदारी देख ली है। वे चाहते हैं कि मैं सिंह ग्रुप में वापस आ जाऊं। इसके अलावा हमारी कंपनी हमेशा से सिंह ग्रुप के साथ सहयोग करती रही है। मेरी वजह से यह भी संभव है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी क्या हैसियत है? इसके उलट हमारा राहुल तो बहुत तेज है। अध्यक्ष ने उनकी तारीफ कर ली है और उन पर भरोसा करना चाहते हैं। तुम तो पीछे रह गई हो। भविष्य में तुम्हारी छोटी सी कंपनी हर चीज के लिए हमारे राहुल पर ही निर्भर रहेगी। हाँ हाँ हाँ, चलो टोस्ट करते हैं। पिछली बार वह असिस्टेंट अमित मुझे यहाँ से बाहर निकालने की हिम्मत कर गया था। आज श्रीमान सिंह व्यक्तिगत रूप से हमें आमंत्रित करते हैं। जब मैं उस असिस्टेंट को देखूंगी तो उसे घुटने टिकवाकर मेरे जूते साफ करवाऊंगी। नेहा, श्रीमान सिंह के मेहमान सब अमीर और महत्वपूर्ण लोग हैं, कृपया बदनामी ना करो। जब तुम श्रीमान सिंह को देखोगी अपनी बातों पर ध्यान देना। बेवकूफ लड़की की तरह बात मत करो। तुम ठीक है, चलो। शुभ दोपहर श्रीमान सिंह। तो आप श्रीमान सिंह हैं? हम नेहा, कौन सा श्रीमान सिंह? क्या बात कर रहे हो? वह तो प्रिया का वर्तमान पति है, एक मामूली डिलीवरी वाला। हम वाह, कूड़ा कूड़े के साथ तुम्हें ऑर्डर डिलीवर करने नहीं जाना चाहिए। यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कैसे पता कि मैं सिंह ग्रुप का अध्यक्ष नहीं हूँ? अगर तुम श्रीमान सिंह होते तो मैं घुटने टेक कर तुम्हारे जूते जीभ से साफ कर देती। तुम मेरे भाई की छोटी उंगली के बराबर भी लायक नहीं हो। वहाँ बैठे मूर्ख की तरह क्या देख रहे हो? तुरंत निकल जाओ यहाँ से। तुम्हें इतनी धृष्टता करने की हिम्मत किसने दी? मेरा भाई श्रीमान सिंह के साथ सहयोग करने वाला है। उसके बाद वह उच्च समाज का व्यक्ति बन जाएगा। तुम एक तुच्छ डिलीवरी वाले उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर मैं कहूँ कि आज मैंने ही तुम्हें बुलाया था? हाँ हाँ हाँ, तुम हाँ 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 हाँ, तुम कह रहे हो कि तुमने हमें बुलाया था? अभी मैं श्रीमान सिंह को फोन करता हूँ ताकि वह व्यक्तिगत रूप से तुम्हारा पर्दाफाश कर दे। यह तुम्हारा नंबर है ना? क्या आप श्रीमान सिंह हैं? तुम सच में आप सिंह ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं? श्रीमान सिंह, पहले हम आपको पहचान नहीं पाए। आप दयालु बने, हमारी गलतियां माफ कर दें और हमें छोड़ दें प्लीज। श्रीमान सिंह, हमने जानबूझकर तो नहीं किया। सारी गलती उस प्रिया की है, उसी ने हमें फंसाया। चुप रहो। श्रीमान सिंह, ये इसका मुझसे बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। राहुल और मैं सिर्फ 1 महीने से जानते हैं। तुम देखो, मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। अगर बात करनी है तो पहले आप लोग कर लो। मैं औरतों से पंगा नहीं लेता। तू प्रेग्नेंट है ना? निकल यहाँ से। पूजा, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, प्लीज। छोड़ो मुझे, बदमाश, कितना घिनौना। तुम श्रीमान सिंह, मैं तो एक मासूम औरत हूँ। ये कह रही थी न कि तू मेरे जूते चाटेगी। मैं बाहर। सुनिए श्रीमान सिंह, अगर और कुछ नहीं है तो मैं भी चलता हूँ। ठीक है, वहीं रुक जा। मैंने तुझे जाने की इजाजत दी है श्रीमान सिंह। ये आप बहुत व्यस्त इंसान हैं, तो डिनर किसी और दिन के लिए रखते हैं, ठीक है? बेहतर नहीं, इतनी जल्दी क्यों है? आज मैं खुद तेरी खातिरदारी करने वाला हूँ। लाओ लाओ। यह वो शानदार दावत है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है।
जरा खाइए श्रीमान वर्मा। श्रीमान सिंह, मुझे बवासीर है, मैं तीखा नहीं खा सकता। चलिए श्रीमान वर्मा, अशिष्टता न दिखाइए, ऐसी बात नहीं है। ये तैवान का भूत मिर्च है, ये सूर्य राज्य की रानी मिर्च है, ये जलती जमीन का बुजुर्ग मिर्च है, ये स्वर्गीय घाटी का स्वर्गीय राजा मिर्च है। दुनिया के सबसे महंगे मिर्च हमारे यहाँ है, हर कौर लाखों रुपए का है। श्रीमान वर्मा, आपको जोरदार दावत मिलने वाली है। मैं इस लायक नहीं हूं। खाओ। प्रिया, कृपया आकर मेरे भाई को बचा लो। मैं उससे तलाक ले चुकी हूँ, उसकी परेशानियाँ अब मेरा मामला नहीं है। तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारा आदमी कोई डिलीवरी वाला नहीं है, वह सिंह ग्रुप का प्रेसिडेंट है, आर्यन सिंह। उसने उसे बंद कर दिया एक कमरे में, वह उसका अंत करना चाहता है। कृपया आकर राहुल को बचा लो। सिंह ग्रुप का प्रेसिडेंट तो वह था। अगर मैं यह खा लूं तो क्या मैं जा सकता हूं? इसे बर्बाद मत करो। क्लीन प्लेट अभियान। यह बहुत जलन पैदा कर रहा है श्रीमान सिंह, मैं और नहीं चल सकता। मुझे पता है कि मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। मैं प्रिया को फिर कभी परेशान नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो। क्या तुम्हें लगता है कि बस एक मुझे माफ कर दो कहने से प्रिया को तुमने जो नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई हो जाएगी? मैं प्रिया के सामने घुटने टेकता हूं और उनसे माफी मांगता हूं। जब भी मैं उन्हें देखूंगा, मैं उन्हें मेरी संरक्षिका कहकर बुलाऊंगा। तुम एक कमीना हो, तुम प्रिया को फिर कभी देखने के लायक नहीं हो। ईमानदारी से कबूल करो कि इन सालों में तुमने क्या क्या गलतियां की हैं। प्रिया के साथ धोखा करने और उनसे तलाक लेने के अलावा मैंने और कुछ नहीं किया। सच में? खाते रहो। मैं तुम्हारा मतलब क्या है? मैं तुम्हें एक संकेत देता हूं। 6 साल पहले 9 सितंबर तुमने क्या किया था? बोलो। मैं बताऊंगा 6 साल पहले। आज रात के बाद अच्छा खासा पैसा ऐंठ लूंगा उस महान अध्यक्ष से। श्रीमान सिंह, मैंने गलती की। तुम एक कमीना हो, तुम एक जानवर से भी बदतर हो। श्रीमान सिंह, मुझे तुम लोगों को ड्रग नहीं देना चाहिए था, और मेरे दिमाग में यह बात तक नहीं आई कि वह प्रिया तुम्हारे साथ सिर्फ एक बार रहकर ही गर्भवती हो जाएगी। कम से कम मैंने पाला है तुम्हारी बेटी को 5 साल तक। मैं कसम खाता हूँ, सच में मैंने प्रिया को कभी हाथ तक नहीं लगाया। किकी मेरी बेटी है। अरे हाँ, वह तुम्हारी बेटी है। अमित, डीएनए के नतीजे आ गए हैं। किकी वेगा श्रीमान सिंह की बेटी है। आर्यन, तो सच में तुम सिंह ग्रुप के प्रेसिडेंट हो? प्रिया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे छिपाने का इरादा नहीं किया था। मैं हमेशा तुम्हें बताने का सही मौका ढूंढ रहा था। कोई बात नहीं। मेरे सबसे बुरे वक्त में मेरे साथ रहने के लिए शुक्रिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम डिलीवरी वाला थे या सिंह ग्रुप के प्रेसिडेंट, वह मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो बस तुम हो। मुझे खेद है कि मैं इतनी देर से आया। ये 6 साल तुमने और किकी ने बहुत कठिनाई झेली है। मैं कसम खाता हूँ कि अपनी बाकी की जिंदगी मैं तुम्हें खुश रखने में लगा दूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी। वाह, क्या जोड़ी है, एकदम परफेक्ट। देखो ना, अगर मैं वही हूँ जिसने तुम दोनों को मिलाया, मैं तुम्हारा कामदेव हूँ। चुप रहो, इसे पुलिस के हवाले कर दो। जी।
हाँ मेरी पोती, तुम्हें हर बार देखूं, तुम और प्यारी लगती हो। तुम बिल्कुल छोटे आर्यन की तरह हो। श्रीमती सिंह दुल्हन को सोने का खजाना भेंट करती है। वाह, श्रीमती सिंह तो कमाल कर दिया। और पता चला कि दुल्हन पहले शादीशुदा थी। श्रीमती सिंह दुल्हन को 10 हवेलियां भेंट करती है। श्रीमती सिंह दुल्हन को एक निजी द्वीप भेंट करती है। श्रीमती सिंह दुल्हन को सिंह ग्रुप की हिस्सेदारी भेंट करती है 30%। सिंह ग्रुप शेयरों का 30% यानी 27 खरब रुपए। 27 खरब रुपए। माँ, यह तो बहुत ज्यादा है। माँ बस तुम्हारी और किकी की मुश्किलों की भरपाई करना चाहती है। असली बात तो यह है कि तुम खुश रहो। एक वक्त था जब मुझे लगता था कि एक नाकाम शादी खुशी को हमेशा के लिए दूर ले जाएगी, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि दूसरी शादी भी खिल सकती है, और भी ज्यादा चमक के साथ। सही इंसान को ढूंढना कभी भी देर नहीं होती। काश हर कोई जिसकी शादी नाकाम हुई है वह पा सके अपनी खुद की खुशी। प्यार पर भरोसा रखो, भविष्य पर भरोसा रखो, कोकून से बाहर निकलो, राख से फिर से जन्म लो, किस्मत पलट दो, सूरज की तरफ बढ़ो और खिल उठो।